2025 में म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन थोड़ा ट्रिकी हुआ है क्योंकि नए एंड कॉम्प्लेक्स रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन, स्पेसिफिकली जब भी आपने यूनिट सेल किए हो, आपको रेगुलर डिविडेंड मिल रहा हो या फिर आपने ईएलएसएस मतलब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड को हम टैक्सेशन के लिए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो इक्विटी फंड, मतलब वो पोर्टफोलियो जिसमें इंडियन इक्विटी मार्केट में 65% से ज़्यादा इन्वेस्टेड है। फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। फिर आता है नॉन इक्विटी, मतलब जिसमें 65% से कम इक्विटी पोर्शन है। इसमें आते हैं आपके डेट फंड, गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब तक आपने समझा होगा कि हाइब्रिड फंड का कोई थर्ड कैटेगरी नहीं है। हाइब्रिड फंड का टैक्सेशन उसके इक्विटी पोर्शन पर डिपेंड है। म्यूचुअल फंड जब भी आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। टैक्स के शब्दों में हम कहें तो इसे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। इसका जो टैक्स रेट रहता है वो दो चीज़ों पे हाईली डिपेंड है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डेट और सेकंड सेल डेट। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो हर एसआईपी का इन्वेस्टमेंट डेट अलग होगा। इसीलिए कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में आपको हर एक एसआईपी को इंडिविजुअली ट्रैक करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन का टैक्स रेट निकालना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। इसीलिए हमने एक सिंपल टेबल बनाया है। ये यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला कि आपका फंड इक्विटी है या नॉन इक्विटी, आपका इन्वेस्टमेंट डेट क्या है, आपका सेल डेट क्या है और आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। होल्डिंग पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड तक आपके पास आपका वो फंड था। अगर ये 4 चीज़ें आपको पता है तो आप खुद ही ये टेबल यूज़ करके समझ सकते हो कि आपके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपका टैक्स रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आपने 23 जुलाई के बाद सेल किया है और आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और टैक्स रेट होगा 20%। इस तरह से आप ये टेबल यूज़ करके केस टू केस बेसिस पे आपका टैक्स रेट डिराइव कर सकते हो। अगर आपके म्यूचुअल फंड का IDCW प्लान है, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल प्लान है, तो आपको एक रेगुलर डिविडेंड मिलता है। ये डिविडेंड भी टैक्स फ्री नहीं है, इस पे भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये आपके टोटल इनकम में ऐड होगा और आपका जो रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उस पर टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टैक्स स्लैब 30% है तो ये डिविडेंड पे भी आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर एक साल में एक एएमसी से, एएमसी मतलब कॉन्ड, पराग पारेख, HDFC, ICICI, अगर एक एएमसी से आपको 10,000 से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा तो वो एएमसी आपका 10% TDS कट करेगी। अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो आपको उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 से मिलेगा। ईएलएसएस के अलावा भी 80 में और भी चीज़ें आती है, फॉर एग्जाम्पल PPF या LIC प्रीमियम। ATC का मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख का और ATC सिर्फ आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ले सकते हो। ईएलएसएस एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है और इसका लॉक इन पीरियड रहता है 3 इयर्स का। इसका ये मतलब है कि 3 इयर्स के बाद ही आप उसको बेच सकते हो। तो अल्टीमेटली ईएलएसएस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देता है आपको। ईएलएसएस के अगर हम टैक्स रेट की बात करें तो वो हाईली उसके सेल डेट पे डिपेंड है। इसीलिए हम फिर से अपना पहला वाला टेबल रेफर करेंगे जिसमें सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेंशन्ड है और हम डिराइव करेंगे कि हमारा केस टू केस बेसिस पे ईएलएसएस का टैक्स रेट क्या है। ये था म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।